नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चीमा। स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप हाइड्रोलिक की सेटिंग किस प्रकार करें जिससे कि आपके ट्रैक्टर के साथ में आपके डीजल बचत भी हो, समय की बचत भी हो और आपके जो ट्रैक्टर की लाइफ है वो भी लंबे समय तक बनी रहे, उसके अंदर भी कोई दिक्कत ना आए। उससे पहले इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं। इससे पहली वीडियो हमने शूट की हुई है कि डीलर किसानों को किस प्रकार लूटते हैं और आप उससे किस प्रकार बच सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो है जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी चीज़ें कवर अप की हैं। तो उस वीडियो को भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में देख सकते हैं। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप 30 से 40 हज़ार रुपये का जो बचत है वो नए ट्रैक्टर के ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आ जाता है टॉप लिंक की सेटिंग। टॉप लिंक की सेटिंग आप किस प्रकार करेंगे, किस तरीके से करेंगे जिससे कि आपके जो ट्रैक्टर की डीजल खपत है वो बचेगी और आपके जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी और काम भी बिल्कुल सटीकता से और सरलता से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ट्रैक्टर को खेत में ले जा करके एक फेरा लगाना है और फेरा लगाते हुए ही ट्रैक्टर को बंद कर लेना है। फिर आपको ट्रैक्टर से नीचे आना है और आपको देखना है कि आपको जो इम्प्लीमेंट है वो मिट्टी के अंदर किस तरीके से लगकर चल रहा है, वो इस तरीके से चल रहा है या फिर इस तरीके से है या फिर बिल्कुल प्लेन है। अगर वो थोड़ा बहुत भी आगे और पीछे कोई तरफ झुकाव लेकर चल रहा हो तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि टॉपलिंग को उसी हिसाब से सेट करना है कि आपका इम्प्लीमेंट उतनी ही गहराई के बाद भी वो सीधा चले। हम मोस्टली क्या करते हैं, हम उसको सेट कर लेते हैं अब मिट्टी के अंदर बिना चलाए हम उसको सतह पर ही रखेंगे और सतह पर ही हमने सेट कर लिया। लेकिन जब आप उसको मिट्टी के अंदर चलाएंगे, खेत के अंदर चलाएंगे, तो वो नीचे गहराई के अंदर जाएगा। तो वहाँ पर उसकी सेटिंग आपको तब करनी है, ना कि तब आपको जब ट्रैक्टर आपका खड़ा है तब नहीं करनी। चलाने के बाद एक फेरा लगाकर मिट्टी के अंदर ही रहने देना है और तब उसकी सेटिंग करनी है। उसको इस तरीके से लेवल पर रखना है जिससे कि आगे और पीछे से वो सटीक लगे, जिससे कि आपके ट्रैक्टर की डीजल बचत होगी, साथ साथ आपका क्या काम होगा, आपके समय की बचत होगी और इम्प्लीमेंट पूरा अच्छी तरीके से चलेगा और जुताई भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगी। अब भाइयों मैं सेकंड पॉइंट की बात कर लेता हूँ। ये भी एक काफ़ी अहम पॉइंट है। यहाँ पर भी बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं। बहुत से क्या 90% किसान भाइयों को ये चीज़ नहीं पता होती कि वो लिफ्ट की सेटिंग किस प्रकार करें, यानी कि हाइड्रोलिक लीवर की सेटिंग वो किस प्रकार करें जिससे कि सेंसिंग भी उनको अच्छी मिले और पूरे खेत के अंदर समान गहराई लेकर आपका जो इम्प्लीमेंट है वो काम करे। तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि इम्प्लीमेंट की सेटिंग आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधे सबसे पहले तो आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको जो आपके हाइड्रोलिक लीवर हैं उनको पूरी तरीके से दोनों को नीचे कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हैंड एक्सीलेटर से 1500 आरपीएम पर ट्रैक्टर को कर लेना है। भाइयों आपको L1 गियर के अंदर ट्रैक्टर को डाल लेना है और आपको दोनों लीवर आपके नीचे हैं और ट्रैक्टर को आगे बढ़ाना है। ट्रैक्टर को तब तक आगे बढ़ाना है जब तक आपके ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो स्लिप लेने ना लग जाएं। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका डीसी लीवर है उसको ऊपर बढ़ाना है। ऊपर तब तक बढ़ाना है जब तक आपको इम्प्लीमेंट के ऊपर पहला झटका महसूस ना हो। पहला झटका जैसे ही आपको महसूस होता है फिर उसके बाद में आपको जो आपका डीसी लीवर है उसको 1 से 1.5 इंच तक आगे करके और उसको वहीं पर लॉक कर देना है। और उसके बाद में आपको डीसी लीवर सेट करने के बाद में डीसी लीवर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और अब आपका ट्रैक्टर खेत में काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब आप ट्रैक्टर के साथ में पूरे खेत के अंदर समान गहराई पर जुताई आप इजीली कर सकते हैं। ना ही ट्रैक्टर आपका स्लिपेज लेगा और आपका जो ट्रैक्टर है वो भी बिल्कुल सटीक चलेगा। उसके बाद में अब आपको जैसे ही खेत के अंदर इम्प्लीमेंट को ऊपर उठाना है तो आपको डीसी लीवर से नहीं उठाना, आपको पीसी लीवर से उठाना है। जैसे ही आपको इम्प्लीमेंट ऊपर या नीचे करना है तो आप पीसी लीवर से उसको ऊपर या नीचे करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली किसान भाई ये भी गलती करते हैं, जब वो मोड़ पर ट्रैक्टर को घुमाते हैं तो वो इम्प्लीमेंट को ऊपर नहीं उठाते, जिससे कि क्या होता है, जब आप मोड़ पर ट्रैक्टर को घुमाते हैं ट्रैक्टर आपका स्लिपेज लेता है। स्लिपेज लेने के साथ साथ में मान लीजिए अगर आप कल्टीवेटर वगैरह चला रहे हैं तो उसकी फाली मुड़ने का डर रहता है जब आप उसको घुमाते हैं, क्योंकि फाली तो उतनी गहराई लेकर चल रही है और जब आप उसको घुमाएंगे तो वो मुड़ जाती है एक तरफ को, जो कोने वाली फाली है वो मुड़ जाती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोशिश करें कि आप मोड़ पर ट्रैक्टर को घुमाते हुए इम्प्लीमेंट को पूरा ही ऊपर उठा लें। आपके बाद में पूरी जुताई करने के बाद में जो धोरे रह जाते हैं, दोनों के ऊपर मुश्किल से 2 या 3 ही फेरे लगेंगे, ज़्यादा फेरे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके वहाँ पर डीजल की बचत इस तरीके से हो जाएगी कि आपका ट्रैक्टर मोड़ पर स्लिपेज नहीं लेगा और आपको समय कम लगेगा और उससे भी कम समय में आप जो मोड़ आपके धोरे रह गए हैं मोड़ पर उनको आप इजीली मार लेंगे, बाद में जुताई उनकी कर लेंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, डीजल भी बचत होगी और आपके इम्प्लीमेंट को भी कोई नुकसान नहीं
नहीं होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि एक ये भी मेन पॉइंट है। यहाँ पर सबसे मेन बात आ जाती है, जब आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो मोस्टली किसान भाई क्या करते हैं कि क्लच के ऊपर पैर रख कर ट्रैक्टर को चलाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती आप यही कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक तो आपके जो क्लच प्लेट है उसकी लाइफ कम हो जाती है, दूसरा कि आपके ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है क्लच पर पैर रखने के बाद में, और आपके ट्रैक्टर की जो डीजल खपत है वो कहीं ना कहीं हल्की सी बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी सारे नुकसान आपको देखने को मिलते हैं क्लच पर पैर रखकर ट्रैक्टर को चलाने से। तो ये भी आपको गलती नहीं करनी है। बाकी इस टॉपिक के ऊपर भी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें कवर अप करके बताएंगे कि किस तरीके से आप ट्रैक्टर को चलाएँ। अब मैं बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि 5th पॉइंट की तरफ, लास्ट पॉइंट की तरफ। भाइयों ये भी एक बहुत ही ज़्यादा खास पॉइंट है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रैक्टर को खेत के अंदर चला रहे हैं तो आपको पैर वाली जो एक्सीलेटर है, पैर वाली जो रेस है, फुट रेस है, उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा से हैंड एक्सीलेटर का, यानी कि हाथ वाली रेस का ही प्रयोग करना है। उससे होगा क्या, जब आप ट्रैक्टर को खेत के अंदर चला रहे हैं तो उसके अंदर धचकियाँ भी आती हैं। पैर वाली रेस जब आपको चलाएंगे, उसको पैर वाली रेस से कंट्रोल करेंगे तो बार बार रेस कम या ज़्यादा होती है, जिससे कि डीजल खपत भी ज़्यादा होती है और इंजन की लाइफ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप हैंड एक्सीलेटर से ट्रैक्टर को चला रहे हैं, हाथ वाली रेस से चला रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ट्रैक्टर सेम आरपीएम के ऊपर चलता है और ट्रैक्टर ईजीली जो आपका काम है उसको कर देता है। डीजल खपत भी कम होती है और इंजन की जो लाइफ है वो भी दोस्तों मेंटेन रहती है। तो भाइयों ये थे कुछ पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया, जिससे कि आप अपने ट्रैक्टर के अंदर डीजल बचा सकते हैं, साथ साथ आप अपना समय भी बचा सकते हैं और अपने ट्रैक्टर की जो लाइफ है उसको भी लंबे समय तक ले जा सकते हैं। तो आपको पॉइंट कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया था, डीलर आपको किस प्रकार लूटते हैं और आप उससे किस प्रकार बच सकते हैं। 30-40 हज़ार तक आप वहाँ पर कम भी करा सकते हैं नए ट्रैक्टर को खरीदते वक्त। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अब आप उसको जो है जाकर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा शानदार वीडियो है वो भी, उसको भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। और इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियो आपको नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर लो, ताकि यहाँ पर भी आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे भाइयों इसी तरीके की किसी और वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।